हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हाफ सब्सट्रैक्टेड फुल सब्सट्रैक्टेड दोनों एक ही वीडियो में दोस्तों एंड करूंगा। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। हाफ सब्सट्रैक्टेड में टू बाइनरी बिट्स को घटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, टू बाइनरी बिट्स को घटाया जाता है। ये लाइन को याद रखिएगा। इसमें टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, एक डिफरेंट होता है दोस्तों और दूसरा बोरो होता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने बना रखा है। देखिए, दो इनपुट्स है, दो ही आउटपुट है, एक डिफरेंस दूसरा बोरो। दोस्तों प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ सब्ट्रैक्शन में बताइए कि कितने इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपको एक नंबर दे जाते हैं। यहां पे देखिए, इसका ये सर्किट डायग्राम है CKT। ये क्या है दोस्तों? इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक। ये और इसी का ये दोस्तों और सेकंड भी सर्किट डायग्राम है। यहां पे देखिए, यहां पे बहुत अच्छी तरीके से ये क्या है, हमारा एक्सॉर ऑपरेशन है, अच्छी तरीके से जान रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये बोरो की कंडीशन है। और यहां पे देखिए वही सेम टू सेम इसको मैं एलेबोरेट करके बना दिया हूं। बस यहां पे देखिए डी बराबर ये ए एक्सॉर बी और बी बराबर ए बार बी। ये हमारा क्या है? ये है बोरो। बी से मैंने डिनोट किया बोरो को, डी से डिनोट किया डिफरेंट को, ठीक है। ये भी क्या है आपका? ये भी CKT सर्किट डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। समझ में आया? जिस तरीके से हमारा जो है दोस्तों हमारा आउटपुट आता है, फिर उसी तरीके से हम अपना ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं। अब हम ट्रूथ टेबल में एक तरफ ये क्या रहेगा दोस्तों? इनपुट रहेगा। ध्यान रखिएगा, अभी के मैप से मैं इसको समझाता हूं आपको। इनपुट और इधर आपका आउटपुट रहेगा। अब हमारे पास दो ही इनपुट है, ए और बी, और एक आता है दोस्तों डिफरेंट और दूसरा आता है बोरो, ठीक है। तो एक तरफ डिफरेंस लिख दिया, एक तरफ बोरो लिख दिया। हमारे पास इनपुट कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। 4 इनपुट होते हैं, तो इसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 0 ही आएगा, कोई बोरो नहीं, नो बोरो, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, जब 0 में से 1 घटाओगे मेन डिफरेंट यहाँ पे आता है। 0 में से 1 तो घटता नहीं, तो इसके हम साइड में इधर से हम जब बोरो लेंगे तो ये 2 बन जाता है। 2 में से जब 1 घटाओगे तो देखिए 2 में से 1 घटाओगे, 1 बच जाता है। लेकिन आप यहाँ पे लिए क्या हो? एक तो हमने लिया ही है और एक बोरो भी लिया है। ध्यान रखिएगा, एक बोरो भी लिया है और एक हमने लिया। यहाँ पे देखिए 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 में से 1 को घटाओगे 0 0, कुछ भी नहीं आया। अब आइए इसका हम क्या करेंगे दोस्तों? इसका हम के मैप से जो है इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो बस शुरू कर देते हैं। एक तरफ देखिए हम के मैप को बनाएंगे, एक तरफ हम के मैप को इस साइड में बना लीजिए, ठीक है। एक तरफ हम डिफरेंस का बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ए और बी, ए बार बी और बी बार और बी। यहाँ नंबरिंग कर लीजिए 0 1 2 3, ठीक। ध्यान रखिएगा 0 1 2 3। अब इसमें लाके पुट कर दीजिए। देखिए ये 0 1 2 3 मतलब कि 1 पे 1 है और 2 पे 1 है, तो 1 पे 1 और 2 पे 1, इनमें 0 डाल दीजिए, इनका आप निकाल लीजिए। तो इसका जो डिफरेंट आया वो क्या आया? ए बार बी प्लस और बी बार सॉरी ये होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे लिखने में पहले, ठीक है। इसको मैं बना देता हूं ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे आ गया ए बी बार। देखिए वही सेम टू सेम निकला। इधर हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंस का। अब इधर डिस्कस कर लेते हैं हम बोरो का, ठीक है। यहाँ पे बनाइए एक के मैप, ठीक दोस्तों। सबसे पहले इसीलिए मैंने के मैप को पढ़ा दिया है कि के मैप से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 1 2 3, यहाँ पे देखिए इसको उठाइए और किस पे 1 है? केवल और केवल 1 पे 1 है और कहीं पे 1 है ही नहीं। तो 1 पे 1 डाल दीजिए, बाकी सभी में आप 0 डाल दीजिए।
सभी में क्या डाल दिए आप, 0 डाल दिए। यहाँ पे देखिए इसको इंडिविजुअल, तो इसका क्या आया, बोरो में क्या आ गया, ए बार बी, ए बार बी। अब आ जाइए आप इसके प्रीवियस में, यहां पे देख लीजिए क्या यही आ रहा है, देख लीजिए सेम टू सेम यही आ रहा है। ठीक है, आपका यहां पे हाफ सबट्रैक्टर मैंने एंड कर दिया। अब इसके बाद मैं फुल सबट्रैक्टर में चलता हूं। फुल सबट्रैक्टर की बारी है। यहां पे देखिए फुल सबट्रैक्टर काफी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें 3 इनपुट आ जाएंगे। फुल सबट्रैक्टर का प्रयोग 3 इनपुट बिट्स को घटाने के लिए, मतलब सब्सट्रैक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 इनपुट में ABC आएगा, जिसमें देखिए माइनॉरिटी बिट और बिट रहेगा, सबट्रेहेंड बिट रहेगा और बोरो बिट रहेगा। ये तीनों को आप जो है याद रखिएगा होते हैं। और 2 आउटपुट्स ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं कि फुल सबट्रैक्टर में कितने इनपुट और कितने आउटपुट होते हैं। 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। रट डालिए, 1 नंबर दे जाता है यहां से। ठीक है, ये देखिए इसका मैंने ये क्या बना दिया, ये ब्लॉक डायग्राम बना दिया। ये क्या है आपके सामने प्रस्तुत है, ये है दोस्तों आपका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक ABC 3 इनपुट है और दो आपके आउटपुट है। ये है दोस्तों डिफरेंस है। और ये क्या है, ये है आपका बोरो। इसे क्या बोलेंगे हम, बोरो बोलेंगे। ठीक, समझ में आया। इसके बाद आ जाइए यहां पे, इसका आप ये देखिए, ये मैंने क्या बना रखा है, ये आपका सर्किट डायग्राम है, CKT सर्किट डायग्राम। देखिए 3 इनपुट ABC लिया, इसको आप समझिए। यहां पे मैंने एक एक नोट लगा दिया, तो इसमें जो कंडीशन आएंगी वो ये बार की आएंगी, इसमें कंडीशन B बार की, इसमें कंडीशन C बार की। यहां पे मैंने लिया A, यहां पे मैंने लिया B, यहां पे मैंने लिया C, और ये कौन सा ऑपरेशन, XOR, A XOR B XOR C। ठीक है, यहां पे देख लीजिए वही चीज, आपका जो बोरो बिट आ रहा है A बार B, A बार C और BC। अब मैं इसका ट्रुथ टेबल पे चलता हूं और आपको निकाल के दिखाता हूं। ये मेरे पास ट्रुथ टेबल, ये क्या है, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हमारे पास 3 इनपुट है ABC, और यहां पे डिफरेंस और बोरो। अब ध्यान से समझिएगा, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। देखिए 0 में से 0 घटाओगे कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। मेन यहां पे है, फिर वही चीज है कि इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको 0 में से 1 घटाता हूं, नहीं घटता है। इधर से बोरो लाया, 1 बनाया, ये बन गया 2 में से 1 घटाओ कितना है, 1। ठीक है, तो यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। समझ में आया, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। अब देखिए 1, फिर यहां पे देखिए 0 में से 1 घटाओ, 0 में से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो फिर तो यही कंडीशन आएगी कि फिर से बोरो लेंगे। जब बोरो लेंगे किसी चीज में, जब बोरो लेंगे तो फिर तो वही कंडीशन आ जाएगी ना, कि मतलब यहां पे 1 आया और बोरो भी हमारे पास 1 है। यहां पे 0 में से 1, जब 1 में से 0 घटाओगे तो यहां 1 आएगा, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया, यहां पे तो 1 में से जब 1 में से 0 घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो बताइए क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। और यहां पे जो, अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा रुकिए और यहां पे आ जाइए। हम यहां पे लिखते हैं 1 में से जब आप 1 कहीं छूट गया, क्या देखिए 1 यहां पे छूट गए, इसीलिए तो दिक्कत हो रही थी। यहां पे आप इसको सुधार कर लीजिए, पहले इसको हटाइए। ये इसमें 1 बिट गायब हो गया था, उसको पहले लिख लीजिए। यहां पे देखिए, यहां पे 0 1 1 ये वाला बिट गायब हो गया ना। तो 1 में से 1 जब घटा दोगे, ठीक है, पहले 0 में से 1 घटाओ आप। 0 में से जब 1 घटाओगे,
जीरो में से 1 घटाओगे तो घट नहीं रहा, 1 लाओगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 बच जाएगा, ये देखिए 1 बच जाएगा। लेकिन हमने तो बोरो ले लिया ना, तो बोरो यहाँ पे लाके डाल दो, ठीक है, बोरो आप डाल दीजिए, ठीक। बोरो, मैं ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये एरो लगा देता हूँ, ठीक। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिया, बोरो तो ले लिया, अब ये यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन 1 में से 1 फिर घटाओगे, जब 1 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, ये आपका 0 आ गया। समझ में आया? इसको मैं हरे से ही लिख देता हूं, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब 1 में से आप 0 घटाओगे, जब 1 में से आप 0 घटाओगे तो बताइए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे एक कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 1 आ गया, ये वाला टर्म की कंडीशन जा रही है अब, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इस साइड में आपका आ जाएगा 0, ठीक। समझ में आया? क्योंकि 1 में से 0 घटाओगे 1 आ गया, ठीक है, और 1 में से 0 घटाओगे 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ध्यान से समझिए, ये घटाना है, इसके प्रीवियस में मैंने अच्छी तरीके से आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन खत्म कर चुका हूं। यदि आपको कम समझ में आए तो प्रीवियस वीडियो में आप चले जाइए। मेरा यही एक रिक्वेस्ट है। यहाँ पे देखिए, 1 में से 0 घटाओ, 1 में से 0 घटाओ, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, और फिर 1 में से 1 को घटाओ, 1 में से 1 को घटाओ, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास 0 आ गया। तो इस वाली कंडीशन में क्या आ गया, इस वाली कंडीशन में पूरा 0 आ गया। यहाँ पे देखिए, 1 में से 1 घटाओ, 1 में से 1 घटाओ, यहाँ पे 0 आ गया, 0 में से 0 घटाओ, पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक। समझ में आया? और देखिए, जब 1 में से 1 घटाओगे, यहां इस वाले को समझिएगा, 1 में से 1 को घटाओ तो ये 0 आ गया, 0 में से 1 को जब घटाओगे तो क्या आएगा, बोरो लेने पड़ेगा, मतलब एक बोरो लिए और एक बच भी गया, ठीक, 2 बन जाएगा, 2 में से 1 घटाओ 1 बन जाएगा। अब इसकी आ गई, इसका आ जाएगा के मैप से, हम इसका सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। चलिए आइए, के मैप इधर बनाता हूं अच्छी तरीके से, के मैप को यहीं पे ड्रा कर लेते हैं छोटे छोटे में, जिससे दोनों आ जाएंगे, ठीक, और आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ये आ गया। अब हम इसमें कितने सेल कैसे निकाल लिए कि इतने सेल है, सेल को कैसे मैंने निकाल लिया, सेल को निकाल लिया, यहां पे मेरे पास क्या है, 0 to 7 है, 0 to 7, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2, ये वाला फार्मूला आपको याद है ना, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, मतलब कितना हो गया, 8 सेल्स, 8 सेल्स मेरे पास आ गए। इसी के आधार पे तो मैं सब कुछ ड्रा करता हूं। यहाँ पे देखिए, ए और बी सी, ऐसे आपको हरदम बनाना है दोस्तों, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ठीक है। इधर देखिए, इसको नंबरिंग करिए, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। अब इसमें 1 डाल दीजिए। पहले हम डिफरेंस का निकाल रहे हैं, डिफरेंस का देखिए, हमारे पास 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 4 पे 1 है और 7 पे 1 है। 1 2 1 1 पे डालो, 1 सॉरी ये कलर नहीं, ये कलर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 1 2 1 2 और फिर 4 1 2 4 और उसके बाद 7, ये आ गया आपके सामने। अब देखिए, इंडिविजुअल ये पेयर बन रहा है, इंडिविजुअल पेयर बन रहा है इसका। जब इंडिविजुअल पेयर बन जाएगा तो इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मतलब कि सॉल्व ज्यादा करना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए आइए इसका बना लेते हैं, बराबर ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, और इसका ले लीजिए ए बी सी, ये बन के मेरे पास आ गया, ठीक है।
जब ये बन के आ गया, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचा, बी बार सी प्लस बी सी बार, ठीक है, एक ब्रैकेट, और इधर जब ये कॉमन ले लोगे तो ये क्या बना, बी बार सी बार प्लस बी सी। ठीक, इतना समझ में आया। ये सब तो आपको बार बार समझ में आता, अब उसका डबल बार चढ़ा दो। ठीक है, तो ए बार इसका क्या बन गया, बी एक्सॉर सी। ठीक है, इसका बन गया बी एक्सॉर सी, और उसका चढ़ा दो डबल बार, उसका चढ़ा दो आप डबल बार, बी बार सी बार प्लस बी सी। ये लीजिए, एक ये आ गया। यहां पे देखिए, इसके बाद ए बार बी एक्सॉर सी। ठीक है, और प्लस इसको जब आप तोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए तो है ये कॉमन, और ये बन जाएगा बी एक्सॉर सी, और ये बार चढ़ गया। ठीक, तो इसका जो निकल के आया हमारे पास आउटपुट, वो क्या निकल के आया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर एक्सॉर सी। समझ में आया, ये हमारे पास निकल के। अब हम डिफरेंस का बना लेते हैं, डिफरेंस का नए पेज पे बना ले, इधर से आप देख लीजिए, फिर चले हम डिफरेंस का बना लेते हैं। देखिए हमारे पास 1 2 3 और 7 पे 1 है। आइए नए पेज पे चलते हैं। ठीक, 1 2 3 और 7। ठीक है, अब नंबरिंग कर लीजिए, ए बी सी, वही है 2 की पावर n वाला, 8 सेल बनेंगे। तो ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। ठीक है, नंबरिंग करिए सबसे पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 7, इसमें 1 था। ठीक है, 1 2 3 7, ये बन के आ गया। अब हमारे पास देखिए इसकी पेयरिंग कैसे करोगे, ध्यान रखिएगा। ये तो एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर देखो तैयार हो गया, और ये तीसरा पेयर तैयार हो गया। ठीक, तो इसका अब बराबर, इधर वाला हमारा क्या था, ये है डिफरेंस, ये है डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया, ये है हमारा बोरो। इसमें लिखिए ए बार और इधर कॉमन क्या है, सी प्लस ए बार, और इस साइड कॉमन क्या है, बी प्लस ए, इधर का तो हुआ ही नहीं, इधर का आपका आ गया बी और सी, ये आपका बन के आ गया बोरो का। ठीक है, ये रहा दोस्तों हाफ एडर एंड फुल सब्सट्रैक्टर, सॉरी हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्सट्रैक्टर। ये कंप्लीट होता है, दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अब तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कंटेंट फुल मेहनत के साथ देता हूं दोस्तों, कोई चार्ज नहीं करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को पता चले कि कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लासेस मैं पढ़ाता हूं, और फ्री में पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं करता हूं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों मेरा सपोर्ट करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।